नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जो अपनी अद्भुत संस्कृति और व्यापार के लिए मशहूर थी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता न केवल अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, बल्कि इसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना भी बेहद प्रभावशाली थी। 8000 साल पुरानी इस सभ्यता ने अपने समय में आर्थिक और सामाजिक तरक्की के नए आयाम बनाए। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। सबसे पहले बात करते हैं उनके व्यापार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत ही विस्तृत और संगठित था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का स्रोत था उनकी विकसित कृषि और धातु का काम। वे लोग अनाज, कपास और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करते थे, जो उनके व्यापार का मुख्य आधार था। वो लोग दूसरी सभ्यताओं से गहने, मूर्तियां और कपड़े का व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूरस्थ सभ्यताओं तक फैले हुए थे। उनकी व्यापारिक सोच और बढ़िया व्यापार तंत्र ने उन्हें बहुत अमीर बनाया। उनके पास व्यापार के लिए विशेष उपकरण और तकनीकें थीं, जो उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती थीं। अब चलते हैं उनके शहरों में रहने के तरीके की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर बहुत ही सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध थे। पक्की ईंटों के घर और सुव्यवस्थित शहरों की योजना यहाँ के लोगों की तरक्की और विकास को साफ दिखाती है। उनके शहरों में चौड़ी सड़कों, सार्वजनिक स्नानागार और विशाल गोदामों की व्यवस्था थी। उनके घरों में नालियां और गटर की व्यवस्था थी, जो उनकी स्वच्छता और सुविधा को दिखाता है। यह व्यवस्था उस समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर उनकी विकसित शहरों की योजना के जीते जागते उदाहरण हैं। इन शहरों की संरचना और योजना आज भी वास्तुकला के छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अब बात करते हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान की। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ पूजा प्रथा उनकी मां शक्ति के लिए सम्मान को दिखाती है। यह प्रथा उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वहां मिली कई मूर्तियां और मोहरें इस बात का सबूत हैं। इन मूर्तियों और मोहरों पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। वो लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को अपने जीवन का अंग बनाए रखते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष जैसे कि नृत्य मुद्रा में मूर्तियां, चित्रकला और धातु का काम उनके जीवन और संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी कला और शिल्पकला में उनकी रचनात्मकता और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन होता है। इन अवशेषों को देखकर हम उनकी कल्पना और राजनैतिक सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी राजनैतिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत ही संगठित और प्रभावशाली थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन और अद्भुत सभ्यता थी, जहां व्यापार, शहरों में रहने का तरीका और संस्कृति का मिश्रण था। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि कैसे एक संगठित और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।